अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम और ट्रेडिशनल मौजू है। और ये रिवायत आज से नहीं चली आ रही बल्कि सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से चली आ रही है। और वो जो रिवायत है ये है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अब देखें कि कंपनी की हुकूमत रही यहाँ 16वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ आए और उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया और इस तरीके की कामयाबी के साथ उन्होंने पूरे बरसगीर पर अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया। उनके जाने के बाद 1947 में जो यहाँ चौधराहट का निज़ाम कायम हुआ, वडेरा आज़म और बादशाह गर्दी का जो निज़ाम कायम हुआ, उन्होंने इसी तरीका कार को अपनाया और वडेरा और चौधरी का जो निज़ाम था, तरीका कार था, उसमें भी यही चलता रहा। लड़ाओ हुकूमत करो, फ़ैसले होते रहे, निज़ाम चलता रहा और ये निज़ाम इतना मजबूत हुआ कि आज भी घर घर में यही तरीका कार चल रहा है। हमारे जो देहाती इलाकों में, कस्बात में मौजूदा मामलात व मसाइल आप देखते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, रोज़ाना के मामलात व मसाइल, थाने कचहरी तक जाने वाले जो किस्से हैं वो सिर्फ़ इसी वजह से पैदा हो रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो मामलात को भड़काता है, हवा देता है और वो लोग जो बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, जुदा होते चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, झगड़े, कदूरतें, नफ़रतें और फिर तू मैं, हाहाकार। फिर वही लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे होते। तू कौन मैं कौन, अनाएँ और दगाएँ। होता तो दगा का है किस्सा और पहुँचता है फना तक। ये मामलात व मसाइल हैं, अगर हम इनसे निकल जाएं, यकीन मानें कि हमारी तरक्की और आगे बढ़ने का राज जो है वो इसी में पोशीदा है, छुपा हुआ है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ने की तरफ छलांग लगाएं। ख्वाजा फरीद ने कहा था, रोह रोही दा सारा किस्सा थीसिम हिक बिलांग। और यही बात अल्लामा इकबाल ने कही थी कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इन मामलात व मसाइल से अगर हम आगे बढ़ जाएं, यकीन माने कोई मसला नहीं है और हम तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। नज़रअंदाज कीजिए इन सभी चीज़ों को, भूल जाइए इन सभी किस्सों को और मुनाफरतों को, नफ़रतों को। कोई अगर ऐसा करता है तो उसे भी भूल जाइए, वो वापस पलट कर आएगा, नहीं आता तो उसका इंतज़ार मत कीजिए। बस अपनी सिमत नाक की मापिए, नाक की सीध में आगे बढ़ते चले जाइए। अल्लाह हामी व नासिर हो, जिसने पैदा किया, जिसने रिज़्क दिया, वो ज़रूर आपकी इज़्ज़त ज़िल्लत का भी मुहाफ़िज़ है। वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ, वो तो ज़िल्लो मन तशाओ, बिजादिकल खैर। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।